साईं की बात। बच्चे, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे कामों में अड़चने आ रही हैं। तो सुनो, वो अड़चने नहीं, वो परीक्षा है। उस परीक्षा को तुम्हें देना ही होगा, क्योंकि उस परीक्षा को देने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी सफल है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उन परीक्षाओं से बाहर निकलो, उनका सामना करो। वो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी माहौल हो, जैसा कुछ भी हो, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, तुम्हें वो परीक्षा देनी होगी। और ये मत सोचना कि तुम उस परीक्षा को अलग से दोगे या अकेले दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और तुम मेरा साथ दोगे ना। और हम दोनों मिलकर ना तुम्हारी उस परीक्षा से निपट लेंगे, समझ गए? तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। बस अभी जो अड़चने आ रही हैं ना, वो आने वाले वक्त में नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बस जो जा रहा है सो जा रहा है। अब जो आगे होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। सब कुछ, सब कुछ यानी कि सब कुछ, समझ गए? और सुनो, तुम्हारे घर में जो घड़ी है ना, चाहे वो दीवार की घड़ी हो या फिर हाथों की घड़ी हो या फिर रखने या सजाने की घड़ी हो, सजावट वाली घड़ी भी बंद नहीं रहनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में घड़ी के रूप में कोई भी चीज़ है, या कोई सजावट वाली या फिर टांगने वाली या हाथ में पहनने वाली, तो वो बंद नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का विशेष कर। और कुछ मेरे बच्चों के घर पे ना बहुत पुराने टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी पुरानी सी रखी हुई हैं, कबाड़े में एक तरफ पड़ी हुई है। ना वो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो उन्हें बेच रहे हैं। तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते हो, ये सब चीज़ें घर के अंदर जो बंद पड़ी हैं ना, वो नेश्ती हैं। उससे ही तुम्हारे घर में बरकत नहीं आ रही। उसे बेच दो मेरे बच्चे। वैसे भी वो पड़े पड़े ख़राब ही हो रही है ना, बंद है वो, और बंद चीज़ें तो ख़राब ही होंगी ना। तो फिर तुम उसे बेच दो या फिर किसी ऐसे इंसान को दो जो उसमें 2-4 पैसे लगा कर उसका इस्तेमाल कर सके। जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं ना, वो उसका इस्तेमाल कर सके। वो 2-4 पैसे लगा लेगा और लगा कर इस्तेमाल कर लेगा। उससे तुम दुआएं भी कमाओगी। बेचोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलेगा। मन में किसी के लिए कभी कभी शक उत्पन्न हो जाना ये स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इंसान हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम सोच रहे हो ना कि बाबा मैंने शक कर कर, भरोसा ना कर कर कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। देखो, तुम इंसान हो और कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, जब ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ विपरीत हो रहा है और सामने वाला कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है। और वहाँ तुम्हारे मन में शक उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। सामने वाला कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ शक उत्पन्न हो जाते हैं। और ये आम बात है, ये बहुत आम बात है मेरे बच्चे। ये अलग बात है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम शक कर रहे हो उसके ऊपर, वो तुम गलत हो, तुम गलत साबित हो जाओ। वो तुम्हारे साथ कुछ नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए। ये भी हो सकता है एक पल को। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई तुमसे कुछ छुपा रहा है तो वो तुम्हारे गलत के लिए है, नहीं। लेकिन तुम्हारा शक करना भी गलत नहीं है, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो और इंसान के मन में 100 तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, 100 तरह की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें अपने आप को बार बार दोषी मत ठहराओ कि तुमसे कुछ गलती हुई। कुछ गलती नहीं हुई तुमसे, समझ गए ना? और सुनो, अपने घर के कूड़ा कचरे को ना तुम एक तरफ ऐसे बाहर रखा करो और रोज के रोज उसे बाहर ही निकाल दिया करो। तुम ना जो घर में, कमरे में जो खाते हो, जो पीते हो, वो इधर से उधर फेंक देते हो ना, उसे यूं ही मत फेंका करो। एक जगह बनाओ, और वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर तुम्हारा आना जाना ज़्यादा ना हो, खाना पीना वहाँ पर ना हो, और वो ढका हुआ हो। क्योंकि तुम जानते हो ये मौसम जो है ना, यहाँ मच्छर मक्खी ये सब आने लग गए हैं मेरे बच्चे, बीमारियाँ फैलने लग गई हैं। और ख़ास तौर पे ना छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं से थोड़ा दूर रखो चीज़ों को, क्योंकि संक्रमण फैलने में ना छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, गर्भवती बच्चियों में ना ये संक्रमण पहुंचने में ना वक्त नहीं लगता मेरे बच्चे। तो तुम थोड़ा सा सावधान रहो और सही समय पर कूड़े कचड़े को बाहर फेंक आया करो। देखो, जो रोज़ के काम है उसे रोज़ ही कर दिया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई बीमारी का सामना तुम्हें या तुम्हारे परिवार में से भी किसी को भी करना पड़े। क्योंकि बीमारी ऐसी चीज़ है, रोग ऐसा चीज़ है कि एक बार लग गया ना तो इंसान को अंदर से तोड़ के रख देता है, परेशान कर देता है। पैसों की भी बर्बादी, समय की भी बर्बादी,
और स्वास्थ्य की भी बर्बादी। ये तीनों चीज़ों की बर्बादी है, तीनों चीज़ों का नुकसान है। तो बात को समझने की कोशिश करना। और सुनो, तुम ना कोशिश करो कि कभी किसी से कर्जा मत लो, कभी भी कर्जा मत लो। कर्जा मुक्त होकर जीवन जियो, क्योंकि कर्जा एक ऐसा है ना मेरे बच्चे, किसी से कर्जा लोगे ना तो जिंदगी भर परेशान हो जाओगे, उसमें उलझ जाओगे। कोशिश करो कि जितना है उसमें गुजारा करो, कर्जा लेने की कभी कोशिश मत करना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि कर्जा लेकर तुम अच्छे बन जाओगे, तुम किसी का काम कर दोगे, किसी की मदद कर दोगे, या फिर जिस काम के लिए तुम सोच रहे हो उस काम को कर्जा लेकर तुम अच्छा बनाना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, तो क्या मेरे बच्चे इस चीज़ की आगे चलकर है कि क्या भरोसा, क्या विश्वास कि आगे चलकर तुम जिस कारण से वो कर्जा उठा रहे हो वो सही है? क्या पता तुम जिसके लिए, जिस अपने के लिए कर्जा उठा रहे हो ना, वही इंसान आगे चल के बहुत दुखी रहेगा और फिर कर्जे का भी तुम पूरा मोल नहीं कर पाओगे, चुका नहीं पाओगे। जिंदगी भर तुम उस कर्जे में भी दब जाओगे और जिस कारण से तुम दे रहे हो ना वो कारण नहीं भी हो सकता आगे चल के। फिर क्या करोगे? क्यों कर्जा ले रहे हो? जितना है उसी में गुजारा करो, उसी में करो, जो भी है, जो भी करना है, जो भी देना है, जो भी करना है उसी चीज़ों में करो जो तुम्हारे पास है। अलग से कोई भी कर्जा या कुछ भी लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कर्जे में दब के रह जाओगे ज़िंदगी भर, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और आगे चलकर तुम्हें लोग ताने उल्हाने पता नहीं क्या कह देंगे, फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो उतना ही करो जितना की ज़रूरत है। और सुनो मेरी बात को, और ध्यान से सुनना कि मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर ममता प्यार बहुत है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है ना मेरे बच्चे जहाँ सख्ती, कठोरता, गुस्सा दिखाना पड़ता है। नहीं दिखाओगे, नहीं करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लोग बिगड़ जाएंगे। बात को समझने की कोशिश किया करो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ को तुम हद से ज़्यादा करोगे ना, हद से ज़्यादा किसी को प्यार दोगे, हद से ज़्यादा किसी के साथ नफरत करोगे, तो वो भी नुकसान है ना। हर एक चीज़ को तुम एक सीमा तक ही कर सकते हो, हर एक चीज़ की सीमा बनाई है मैंने। अगर उस सीमा से लांघ कर आगे जाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें परेशान करेंगी ही करेंगी। तो बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर तुम्हारी ममता ज़्यादा उमड़ रही है ना, जिसकी वजह से जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, कभी कभी प्यार भी जहर का काम करने लगता है, तो उस प्यार को रोक दो जो कि कल को जहर बन के ना कल को तुम्हें ही डस ले, तुम्हें ही परेशान करे, कल को तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दे। क्या करोगे कल को? तो चीज़ों को थोड़ा संभालना सीखो, सख्ती बरतो, जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है वहाँ सख्ती बरतो, क्योंकि सख्ती नहीं बरतोगे तो कल को तुम्हारे लिए ही चीज़ें नुकसानदायक है। जहाँ सख्ती बरतनी है वहाँ बरतो, ज़रूर बरतो। और जहाँ प्यार आ रहा है ना वहाँ पर भी तुम्हें बरतने की ज़रूरत है। प्यार उतना करो जितना ज़रूरत है, हद से ज़्यादा करोगे तो खुद के लिए नुकसान पैदा कर लोगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और सुनो, कुछ तुम्हारे नए कपड़े ऐसे हैं जो बहुत दिनों से अंदर रखे हुए हैं, जिसपे तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो। उन कपड़ों को एक बार बाहर निकालो, बाहर की हवा लगाओ, थोड़ी सी धूप लगाओ, उसे एक बार धो लो या फिर किसी मशीन के द्वारा धुलवा लो, लेकिन उसे ऐसा करवा लो क्योंकि वो अंदर रखे रखे ना ख़राब हो रहे हैं। और ये ना हो कि वो कपड़े रखे रखे गल जाएं, ख़राब हो जाए, तो उन पर भी ध्यान देना शुरू करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ तुम्हें ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो तुम्हारे सामने नहीं होती, लेकिन तुम्हें याद दिला रहा हूँ, लिख के रख लेना और लिख कर काम किया करो। लिख कर काम करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। चीज़ों को लिख लिया करो कि कहाँ कहाँ तुम्हें क्या क्या करना है। तुम अक्सर भूल जाते हो, रोज़ाना के काम भी भूल जाते हो कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो लिख कर रखो। और रोज़ क्या, ये तुम जो राशियाँ लेकर बैठ जाते हो, तुम सोचो ना, एक ही नाम की कितने लोग हैं दुनिया के अंदर, कितने लोगों की राशियाँ हैं, तो सबके लिए एक जैसा होता है क्या? हाँ, ये कहाँ से तुम सोच लेते हो इतना सब कुछ? ये राशियों में, ज्योतिषियों में कहाँ पहुँच जाते हो तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना। तो अगर मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करता है तो फिर रेखाओं पर, भाग्य पर, ज्योतिषियों पर तो विश्वास नहीं होना चाहिए ना। तुम अक्सर खोलकर बैठ जाते हो और अनुमान लगाने लगते हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा वैसा होगा, और अपने दिमाग को चला चला कर ख़राब कर लेते हो। ये बिल्कुल मत किया करो। भरोसा रखो मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।